एक आदमी है ना उनका के लिए बाबा ओना के नहीं बैठलो के लिए जा चुपचाप हमरो भाई ईटवा गिरे न जे पक्का बनेते दे हमको लहड़ी रही। अब विचार लोग दूसरे के सुख से भी दुखी है, इसलिए जीवन में चाहिए जो दूसरे के सुख से आप दुखी हो जाएंगे रात दिन चिंता करेंगे, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। विचार की चिंतन करे तो मिले मुरारी, चिंता करे तो हुए बीमारी। इसलिए हर आदमी को चाहिए मुस्कुराना चाहिए। आज पति पत्नी में देखते हैं कदीमा जैसा गाल फुला के रखते हैं, कोई पति पत्नी में हंसता चेहरा। पति को चाहिए प्यार से बोलना चाहिए, देवी जी भोजन में की देरी छे, देवी जी देवी कहिए म्याज गदगदाइए दीजिए। बेचारी तीन एक नाम कहते दीदी हमारा देवी कहे, देवी कहे। खाली दुर्गा माँ का देवी न, घर में जो पत्नी है उसको भी देवी कहिए। आधार कार्ड में देवी लिखे हैं तो देवी बोलने में क्या दिक्कत, प्रेम से बोलना चाहिए। अब पत्नी का धर्म है, पति कन्हे से ले लोटा पानी लेबे, पैर धोल के नहीं धोल के तो हम ही धो देबे। अब बढ़िया से कहबे खा लिए रोटी ठंडा थी तो बढ़िया रहती तो खा ली, ये नहीं बोलना चाहिए। या खटा यहू पार्टी बोले ला जय खा जैते खा होना चाहिए। जो हो पति खाए मन जो गुस्सा के दे जाओ ले झगड़ा दे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। त्रेता युग में एक समय धर्म कर्म से हीन प्राणी जन सब हो गए, दशा हुई अति दिन। आइए आज की कथा अनुसुईया की कथा सुने कि त्रेता युग में एक बार लोग धर्म कर्म करना छोड़ दिया। लोग जब धर्म करना छोड़ दिया तो हुआ क्या, देवराज इंद्र पृथ्वी पर पानी देना बंद कर दिया। और 2-4 महीना नहीं, हजारों वर्ष तक पानी
यानी बारिश नहीं हुई। बरसों से वर्षा नहीं हुई, पड़ गया अकाल महाभारी। छोड़ दीजिए, अगरबत्ती नहीं जले। बरसों से वर्षा नहीं हुई, पड़ गया अकाल महाभारी। भूखे प्यासे मरन लगे दुख पाकर के सब नर नारी। भूखे प्यासे मरन लगे दुख पाकर के सब नर नारी। हजारों वर्ष तक बारिश नहीं हुई। यहां तक कि नदी नाला में भी पानी नहीं रहा। जीव जंतु मनुष्य भूखे प्यासे मरने लगे। उसी समय अत्रि ऋषि एक दिन बाया पैर नीचा दाया पैर ऊपर करके कमला आसन में बैठ गए। ध्यान करने लगे और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय अत्रि ऋषि लग गई अपने हरि हरि कह के तारी। सेवा करती थी अनुसुईया ऋषि के नारी प्राण प्यारी। अत्रि ऋषि धूप में बैठ गए। वन का वृक्ष भी सूख गया, धूप में बैठे। अनुसुईया आंचल फैला करके पीछे से खड़ी हो गई कि मेरे पति देव को धूप नहीं लगी। और जब तक अत्रि ऋषि ध्यान में बैठे रहे तब तक अनुसुईया खड़ी रह गई। ऐसी पतिव्रता नारी अनुसुईया थी। पति के सुख से सुख जिसको, पति के दुख से दुख भारी। पतिव्रता का वही लक्षण है सो धन्य जगत में नारी। अत्रि ऋषि बहुत साधन भजन करने वाले संत थे। उनकी पत्नी भी पति की सेवा के साथ साथ साधन भजन भी करती। पति पत्नी का इतना सुंदर जोड़ी था। आज हम तो बहुत जगह जाते हैं, कहीं पति सत्संगी है तो पत्नी नहीं है, और कहीं पत्नी सत्संगी है तो पति वृंदावन बिहारी राजा। लेकिन अनुसुईया जब तक ध्यान में बैठे रहे तब तक
अनुसुईया आंचल फैला करके खड़ी रही। ऐसी नारी अनुसुईया नहीं थी सज्जनों, अनुसुईया महान पतिव्रता नारी। कई महीना के बाद अत्रि ऋषि ध्यान तोड़ते हैं, अनुसुईया से कहा देवी पानी ले आओ। अनुसुईया पानी लाने के लिए गई लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। एक जगह बैठ करके अनुसुईया रोने लगी, मां गंगा से प्रार्थना करने लगी, हे मां गंगा आज पताल चली गई हो, बाहर आओ न मां गंगा, मेरे पति देव को प्यास लगी है। जो लाज गई महिमान रहे, जग में प्रभुता प्रभुताई की, हे पतालवासी झटियाओ जय बोली गंगा माई। मां गंगा से जब प्रार्थना किया सज्जनों, अनुसुईया के पुकार सुनकर पृथ्वी फटी और इतना पानी निकला, बड़े बड़े नदी नाला पानी से भर गया। और ये कमंडल पानी लेकर आई अनुसुईया, अत्रि ऋषि को पानी पिलाती है। अत्रि ऋषि ने कहा देवी पानी कहाँ से लाई हो, पानी तो कहीं नहीं था। अनुसुईया बोली आज माँ गंगा ने पुकार को सुन लिया,